भाई ने मुझसे पूछा है कि आपके पंडित जी क्या विचार हैं जाकिर नाइक को लेकर के। भाई वैसे तो उसके विषय में कोई बात करना अपना समय बर्बाद करना है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने पूछा है तो कुछ तो बोल ही दूंगा। मेरी नज़र में आज के समय का सबसे पढ़ा लिखा और बेवकूफ़ आदमी को ढूंढना हो तो जाकिर नाइक है। नो डाउट वो पढ़ा लिखा है, डिग्रियां ले रखी हैं उसने, पर बेवकूफ़ क्यों है मैं बिना कारण नहीं बोल रहा हूँ। उसके पीछे के आपको कारण बताता हूँ। जो व्यक्ति ये कहता हो कि बाबरी मस्जिद जिस ढंग से गिराई गई उसको देख करके जॉर्ज बुश ने सीख लिया और अपने देश में ट्विन टावर गिरवा दिया। अब ये तर्क जो है कितनी बुद्धिमत्तापूर्ण है आप खुद निर्णय ले लें। फिर दूसरी बात एक आती है, रटता बहुत अच्छा है वो, 4-6 श्लोक रट लिए, कुछ नंबर्स रट लिए और बोला कि भविष्य पुराण और भगवत पुराण में लिखा हुआ है कि कल्कि का अवतार होगा और कल्कि के जो लक्षण बताया गया वो मोहम्मद साहब में है, मोहम्मद साहब कल्कि का अवतार है। अरे भाई उसी में साफ साफ लिखा हुआ है कि वो आर्य धर्म के हैं। मलैक्ष और आर्य इनके बीच का भेद तक उसे नहीं पता और वो हमारे पुराणों की संस्कृत में लिखे हुए श्लोकों का अर्थ करने लगा है। चलो भाई अच्छी बात है, एक बुद्धिमान जब मूर्खता करेगा तो ऐसे ही करेगा, यही उम्मीद है उससे। फिर तीसरी एक और बात आती है, हर चीज तो खुदा के खिलाफ बगावत हो जाती है उसकी नजर में। अगर एक देश के नागरिक अपने राष्ट्रीय ध्वज को प्रणाम नहीं करेंगे, उसे सैल्यूट नहीं करेंगे तो किसे करेंगे? लेकिन साहब अगर वो राष्ट्रीय ध्वज को प्रणाम करते हैं, देश का सम्मान करते हैं, तो वो क्या बोलता है, शिर्क हो जाता है, पाप हो जाता है, बगावत हो जाती है खुदा के खिलाफ। अब इसमें कितनी बुद्धिमत्ता है स्वयं निर्णय ले लीजिएगा। एक और बात, हद तो ये हो गई कि उसके इस तरह के स्टेटमेंट, इस तरह की बातों ने हमारे देश के भी पढ़े लिखे युवाओं को इतना भ्रमित कर दिया कि वो भी आतंकी संगठन आईएसआईएस से जाके जुड़ने लग गए। इससे उन युवाओं का क्या भला हुआ और कौन से धर्म का विकास हुआ? तो मेरी नजर में तो जाकिर नाइक जैसे लोग किसी और के लिए कम खतरा है, इस्लाम के लिए सबसे ज्यादा खतरा है। फिर इसी संदर्भ में एक और बात आती है, कहता है कि मूर्ति पूजा बिल्कुल हराम है, बहुत कुछ इस तरह की बातें, और इसी से रिलेट करके वो बहुत से तर्क देता है, इसी से संगत बैठा करके वो ध्वज को ना प्रणाम किया जाए, राष्ट्रीय गीत ना गाया जाए, इस तरह की भी बातें करता है। लेकिन साहब मक्का मदीना में आप क्या करते हो? वो भी तो एक प्रतीक है। लेकिन मक्का उनका सबसे बड़ा धर्म स्थल है और साहब जाकिर नाइक भी वहां जाएंगे और मानेंगे भी उसको। तो उसके खुद के ही तर्क उसकी बातों को काटते हैं। और सबसे हास्यास्पद बात यह है कि वो अगर हमारी पुराण, हमारे वेद पुराण इनका अनर्गल अर्थ कर रहा था, वहां तक तो ठीक था, चलो भाई जिस चीज को नहीं पता है आप अर्थ का अनर्थ कर रहे हो। लेकिन उसने कुरान का भी खूब मजाक उड़ाया है। कुरान का भी इतना अनर्गल अर्थ करके लोगों को भड़काने, उन्हें भ्रमित करने का जो काम जाकिर नाइक ने किया है, किसी ने नहीं किया। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि मुस्लिमों को इकट्ठा होना चाहिए और इस तरह के जो तथाकथित धर्मगुरु बन जाते हैं इनके खिलाफ कुछ करना चाहिए। क्योंकि इस्लाम कोई, मुझे लगता है ऐसा पंथ नहीं है जिसमें सिर्फ मारना काटना ही हो। बहुत कुछ शांतिपूर्ण बातें हैं, बहुत कुछ अच्छी बातें हैं और एक दूसरे से जुड़ना भी सिखाया जाता है। तो किसी के लिए खतरा हो ना हो, जाकिर नाइक जैसे लोग, इस्लाम के लिए जरूर खतरा है।